को बदलाव का बड़ा जरिया माना जाता है, लेकिन आबादी में तकरीबन आधी हिस्सेदारी होने के बावजूद महिलाओं को राजकाज में संख्या के लिहाज से हिस्सेदारी नहीं मिलती। महिलाओं पुरुषों से ज्यादा संवेदनशील होती हैं, लेकिन एक दिलचस्प पहलू यह है कि उन पर भावनात्मक मुद्दे कम असर करते हैं। वो उसी दल से ज्यादा प्रभावित होती हैं जो बुनियादी मुद्दों पर बात करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पिछले चुनाव के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं, जब महिलाओं ने रोजी रोजगार और घर परिवार की आर्थिक सेहत सुधारने वाले वायदों पर ज्यादा भरोसा किया। इसलिए इस बार ऐसे वायदों की झड़ी लग रही है जिसका सीधा सरोकार महिला वोटरों से। प्रयाग की धरती पर कुंभ तो बहुत हुए, लेकिन मातृशक्ति महाकुंभ नाम के यूपी सरकार के इस कार्यक्रम में जुटी भीड़ अलग थी। महिला सशक्ति करे भारत माता की समर्पित। इस मैदान में मौजूद थीं 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधि, जो ग्रामीण इलाकों के अलग अलग तरह के लघु उद्योग और कारोबार को सरकार की सहायता से चलाती हैं। ये राज्य के अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंची थीं, कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आई थीं। इनकी आत्मनिर्भरता की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार ने इन समूहों के खातों में 1,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की, जिसका असर 16 लाख से भी ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को होने वाला है। सिर्फ इतने भर से ही चुनावी मौसम में यूपी सरकार के इस बड़े मास्टर स्ट्रोक के मकसद को समझा जा सकता है। थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी है, आज यूपी में व्यापार भी है। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है, वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान देने, उनके स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा चिंता करने और उनके विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से हर मुमकिन कदम उठाने की बात कही। पीएम मोदी ने बार बार दोहराया कि हमारी सरकार के कामकाज से आज महिलाओं की गरिमा बढ़ी है। स्कूल कॉलेज के बाद करियर से लेकर गृह गृहस्थी तक भी हर कदम पर महिलाओं की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनने से, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब से गरीब बहनों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घर में ही नल से जल आने से बहनों के जीवन में सुविधा भी आ रही है और उनकी गरिमा में भी वृद्धि हुई है। स्वयं सहायता समूहों के साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाए गए सरकार के कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने आयुष्मान योजना की खास तौर पर चर्चा की। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत भी सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी बहनें ही है। आने वाले दिनों को लेकर भी पीएम मोदी ने बड़ी योजनाओं का जिक्र किया।
साथ ही महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक देने को बड़ी प्राथमिकता बताया। एक और योजना के बारे में बताना चाहता हूं। ये योजना है केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत देश भर के गांवों में घरों को जमीनी के ड्रोन से तस्वीर लेकर घर के मालिकों को प्रॉपर्टी के कागज दिए जा रहे हैं, घरौनी दी जा रही है। ये घरौनी देने से घर की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अपनी सरकार के कदमों को सीएम योगी ने भी जमकर गिनवाया। एक एक कर इसका जिक्र किया कि किस तरह भाजपा की सरकार आने के बाद यूपी में महिलाओं की जिंदगी को आसान बनाने को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई। सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नारी गरिमा को बनाए रखते हुए उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में आई महिलाओं से खुद बातचीत भी की, उनके काम के बारे में जाना और हौसला बढ़ाया। इस मातृशक्ति कुंभ में आई महिलाओं के लिए ये बड़े मौके की तरह था। चुनावी मौसम में पीएम मोदी और सीएम योगी की बातों का इन पर क्या असर हुआ, अब ये सुनिए। कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री जी बच्चे को गोद में लेंगे, बोलेंगे ये अभी बहुत आगे जाएगी। अभी तो हमने इसे गोद में लिया है, अभी बहुत ऊंचाई पर छुएगी। और आप पूछा उन्होंने कि आपने ऐसा कैसे किया कि इतना ज़्यादा आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है यूपी में। मेरा नाम शबाना आजमी है, मैं सिरसा गांव मेरा सिरसा कला है और ब्लॉक हमारा रामपुर मनियाराल है और मैं जिला सहारनपुर से हूं। और हमारी गुड़िया का नाम सिद्रा है। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी गुड़िया को लिया और उन्होंने खिलाया और इसको आशीर्वाद दिया। आधी आबादी को साधने के लिए भाजपा की ये अब तक की सबसे बड़ी चुनावी रणनीति है। जिन महिला वोटरों को राजनीतिक विश्लेषक कभी साइलेंट वोटर मानते थे, उनकी मुखरता अब चुनावी रणभूमि के आर पार के मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।